और बात करेंगे जिस तरह से दिल्ली एनसीआर और खासतौर पर पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम है, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर का। हरियाणा में गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है लोगों का। आईएमडी ने हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा के कई जिलों में टेम्परेचर 45 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। अपने आप में काफी ज्यादा तापमान पहुंच चुका है। सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर अलर्ट किया गया है। चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम में भी है अलर्ट। हीट वेव, जो लू के थपेड़े हैं, वो किस तरह घर से बाहर निकलने पर परेशान करते हैं, उसे लेकर यह अलर्ट आईएमडी विभाग ने जारी किया है। और गर्मी को लेकर किस तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, वो भी समझेंगे। हमारे साथ दो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। फतेहाबाद से रमेश और सरबजीत बावा हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ चुके हैं लाइव। और सबसे पहले आपके पास आते हुए सरबजीत, लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और लगातार गुजरते हर दिन के साथ जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ अब हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या है आज के हालात? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बात करें हीट वेव की, तो कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जो है इस चीज को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लोगों सतर्क रहने की जो है वो बात कही गई है और अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए लोगों को जो है जागरूकता अभियान चलाएं, क्योंकि जिस तरह से दिन प्रतिदिन जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। आज की बात करें तो अभी 1 बजा है और 1 बजे के करीब जो है लगभग 37 डिग्री जो है तापमान वो पहुंच चुका है और गर्मी इतनी ज्यादा है कि धूप के अंदर खड़ा होना जो बहुत मुश्किल है। हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है घर से ना निकले। वहीं लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि अगर घर से बाहर निकलना है तो सिर के ऊपर परना या कोई छाता लेकर जो है तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, प्रचंड गर्मी है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा बिजली अधिकारियों को भी कहा गया है कि अगर किसी तरह के कोई पावर कट या बिजली के कट लगाने हैं तो 1 दिन पहले उपभोक्ताओं को इसकी सूचना दे दी जाए, ताकि उपभोक्ता जो अपना बिजली का कहीं ना कहीं बैकअप इन्वर्टर के थ्रू जो है वो रख सके। वहीं जिला प्रशासन द्वारा जो पंचायतें हैं, जो पंचायत अधिकारी हैं, उनको भी निर्देश बिल्कुल सर जी, जिला प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं, किस तरह की तैयारियां हैं, उस पर आपसे आगे लेंगे जानकारी। एक बार फतेहाबाद भी आपको लेकर चलते हैं। फतेहाबाद से रमेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रमेश, आप बताइए किस तरह के हालात हैं, लोगों की मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं इन दिनों में? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है तो हरियाणा डिग्री तापमान जो आका गया है, इसको लेकर जो जिला प्रशासन द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर लोगों को जरूरी काम हो तो सिर्फ घरों से बाहर निकले। वहीं डॉक्टरों द्वारा भी लोगों को हिदायत दी गई है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अधिक से अधिक पानी पिए। जी रमेश, आपकी आवाज नहीं ठीक तरीके से पहुंच रही, कोशिश करेंगे आपसे दोबारा जुड़ने की। सरबजीत, जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं, आप बता रहे हैं कि बिजली कट को लेकर पहले ही जानकारी देना होगा, इसके अलावा लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन आप पहले ये बताएं कि दिन के तापमान के साथ साथ जो दिन ढलने के बाद किस तरह का मौसम रह रहा है? तो मैं बता दूं, देश के अपने नजर की बात करें, दिन ढलने के बाद जो है हालांकि गर्मी का जो प्रकोप है वो नहीं थमता। हालांकि रात को 10 बजे के बाद जरूर हल्की ठंडी हवाएं जो है वो जरूर चलती हैं, लेकिन रात के 10 बजे तक जो है हालांकि सूर्य ढल जाता है, उसके बाद भी जो है काफी गर्मी रहती है। लोगों को बार बार जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है कि वह कहीं ना कहीं अपने जो गर्मी के जो काम बाहर निकलने वाले काम है वो जल्दी निपटा लें, समय पर जो है छाता लेकर बाहर निकले। जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को विशेष रूप से एडवाइजरी दी गई है। जो पंचायत अधिकारी हैं उनको भी कहा गया कि जो मनरेगा के तहत मजदूर काम करते हैं उनका भी एक शेड्यूल तैयार किया जाए। वहीं जो कार्मिक है, जो फैक्ट्रियों के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए भी विशेष रूप से जो है उनको कहा गया है कि उनका भी एक शेड्यूल तैयार किया जाए। वहीं पानी पीने की व्यवस्था का जो है विशेष इंतजाम करने की बात की गई है। चाहे जन स्वास्थ्य विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, उनको भी कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ऑरेक्स का जो दवाइयां है उनका भी जो है बैकअप अपने पास रखे, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या आती है हीट वेव से या हीट स्ट्रोक से वो बचा जा सके। सरबजीत, जिस तरह से मौसम करवट बदला है और बहुत तेजी के साथ गर्मी एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है, दिन के तापमान के साथ रात में भी गर्मी काफी ज्यादा लोगों को महसूस हो रही है। ऐसे में बिजली कट काफी ज्यादा परेशान करते हैं लोगों को, ना घर में चैन ना घर के बाहर लोगों को आराम मिलता है। ऐसे में अभी किस तरह के हालात हैं बिजली कट को लेकर, या जो पेयजल की
व्यवस्था है उसमें किस तरह की चीजें अभी चल रही हैं? देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि बिजली कटों को लेकर प्रशासन द्वारा जिला उपायुक्त द्वारा जो है जिला उपायुक्त द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बिजली कट लगने से पहले लोगों को अवगत कराया जा सके, ताकि लोगों को पता हो कितने बजे से लेकर इतने बजे तक बिजली के कट रहेंगे। अगर कहीं कोई इमरजेंसी फॉल्ट आता है तो उसका भी एक एसएमएस जो है, जितने वो भोगता है, जिस क्षेत्र के भोगता है, उनके मोबाइल के ऊपर उसका मैसेज पहुंच जाएगा कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक किसी कारणवश जो है बिजली बंद है। तो इस चीज को लेकर प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं, वहीं पेयजल की बात करें तो प्रातः से ही जो है 10 बजे तक, सुबह 6 बजे 10 बजे तक लोगों को पानी दिया जा रहा है। दिन में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक और शाम को भी 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो है पानी जो है लोगों को दिया जाता है। ट्यूबवेलों के माध्यम से पानी लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि जो मोटरें हैं कहीं ना कहीं गर्मी के कारण चलने से खराब हो जाती है, तो इसलिए बैकअप जरूर रखें ताकि पेय पीने वाले पानी के लिए लोगों को दिक्कत ना आए। बिल्कुल। और अभी हाल ही में किस तरह की राहत मिलती है ये भी देखना होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने जरूर अगले 2 से 3 दिनों बाद मौसम बदलने की संभावनाएं जताई हैं। रमेश, लोगों की परेशानियां तो निश्चित ही बढ़ गई हैं, फिर चाहे दिन की बात करें रात की बात करें। प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं और बिजली पानी को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं शहर में? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कई दिनों से जो गर्मी पड़ रही है उसको लेकर जो लोगों को घरों में रहने की हिदायत जो जिला प्रशासन द्वारा दी गई है, भाई पानी व्यवस्था की बात की जाए तो पानी जो जो पहले शहर में 3 या 4 जो छोड़ा जाता था विभाग द्वारा, उसको लेकर भी अब तो उसमें जो पानी छोड़ा जा रहा है। और भाई जो लगातार अधिकारी अपील कर रहे हैं लोगों की, जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है और पानी की जिस प्रकार से कमी है, तो पानी को व्यर्थ पानी का यूज करें। और वही बता दें कि गर्मी के मौसम से खामियाजा जो किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब जो फसल की बिजाई का समय और किसानों का कहना है कि जिस प्रकार से नहर बंद उन्होंने पानी नहीं मिल पा रहा, तो उनकी बिजाई भी जो लेट होगी। और इस मौसम में अगर वो फसल लगाते भी है तो जो कॉटन के बीज है वो निकलने से पहले ही जल जाएंगे। तो ऐसे में किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना गर्मी के चलते करना पड़ रहा है। जी रमेश, एक और सवाल आपसे। चूंकि अभी स्कूल की छुट्टियां पड़ने में समय है, 1 तारीख से स्कूल बंद होंगे, लेकिन उससे पहले जो स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे हैं उन्हें किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं और बच्चों से बात करने पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार जो गर्मी जो पड़ रही थी उसको लेकर भी अब शिक्षा विभाग द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, स्कूलों के समय में जो तब्दीली की गई है, सुबह जो स्कूल है सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक लगेंगे। और वही जो शिक्षा विभाग द्वारा आदेश दिए गए कि जो जिला उपायुक्त है वो देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी छुट्टी अभी से की जाए या उनके जो स्कूल का जो समय है वो सेम रहेगा। लेकिन अब तक जो अधिकारियों की बात की जाए तो ऐसा कोई भी जो आदेश जारी नहीं किया गया जिसमें छोटे बच्चों की छुट्टियां अभी तक घोषित कर दी गई हो। लेकिन जो स्कूलों का समय है वो कल से 7 से 12 रहेगा। जी बिल्कुल, स्कूलों की छुट्टियां अभी नहीं है लेकिन समय में बदलाव जरूर हुआ है। और सरबजीत, आप भी बताएं कि यमुनानगर में अगर स्कूलों को लेकर बात करें तो अभी करीब 7 से 8 दिन का समय बाकी है स्कूलों की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां पड़ने में। ऐसे में जो बच्चे हैं उनके लिए भी मुश्किलें निश्चित ही बढ़ जा रही हैं। जब दिन घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि, फिर हीट वेव का अलर्ट, ये तमाम हालात मुश्किल भरे ही हैं। गर्मी है, लू है, इसके चलते जो है जिला प्रशासन ने जो है स्कूल प्रबंधक जो है उनको विशेष रूप से हिदायतें दी हैं कि बच्चों को लाने ले जाने वाले जो वाहन है उनके अंदर देखा जाए कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे ज्यादा तो नहीं है वाहन के अंदर। वहीं जो स्कूलों के अंदर जो है वहां पंखों की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है कि पंखे चलाए जाए या कूलर लगाए जाए, ताकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो गर्मी बढ़ने के कारण बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको दिक्कत ना आए, क्योंकि 20 तारीख के बाद जो छुट्टियां पड़ जाएंगी और लगभग 1 महीना बच्चे जो है वो घरों पर ही रहेंगे। लेकिन जो 8 दिन है वो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बढ़ती हुई गर्मी जो है काफी दिक्कत पैदा कर सकती है। अब सरबजीत, अस्पतालों के हालात क्या हैं? मरीजों की संख्या भी हम देखते हैं कि ऐसे मौसम में बढ़ जाती है और जो मरीज हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है और अस्पताल में भी इंतजाम ज्यादा किए जाते हैं। ऐसे में अस्पतालों के क्या हालात हैं और जो चिकित्सक हैं वो किस तरह के लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं? सरबजीत, देखिए रितेश, बिल्कुल जिस तरह से बात करें, जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनकी आजकल गर्मियों में जो है तादाद बढ़ती है, क्योंकि एक तरफ तो गर्मी है, वहीं दूसरी तरफ मक्खी और मच्छर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। इसके कारण डेंगू जैसी बीमारियां, मलेरिया जैसी बीमारियां ये जरूर पनपती हैं। लेकिन गर्मी के कारण जो है विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, क्योंकि ऑरलेक्स जो घोल है उसका देने की जो बात की गई है, वहीं लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि खुले कपड़े पहने जो है घर से बाहर निकलते हुए सिर के ऊपर कपड़ा रखकर चले या छाता लेकर चलें, जो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और वहीं अगर बाहर जाना है तो पानी जो है उसकी बोतल जरूर साथ रखें, क्योंकि
गर्मी के कारण जो है किसी भी तरह की कोई चक्कर आता है तो उसके लिए भी जो है छायादार जो है वृक्ष जो है उनकी कटाई फिलहाल बंद की गई है, ताकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं छायादार वृक्षों के नीचे भी खड़े हो जाए। तो देखा जाए जिला प्रशासन द्वारा जो है हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अधिकारियों को तो निर्देश दिए गए हैं, साथ में इसके ऊपर इसको धरातल पर भी जो है काम किया जा रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में अलर्ट रहना और एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स भी लगातार यही सलाह दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कमोबेश पूरे प्रदेश में स्थिति एक ही तरह की है, तापमान लगातार बढ़ा हुआ है और अब इस बीच हीट वेव को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लगातार पेयजल तरल पदार्थ लेते रहें और घर से बाहर निकलें तो सिर को ढकें, यह बहुत जरूरी है। पूरे हरियाणा में गर्मी का अलर्ट जारी है और जहां बात की जाए तो आमजन के ऊपर गर्मी है वो अपना कहर जारी कर रही है, और जहां देखते हुए आमजन के लिए भी प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी की गई है। और स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो उन्होंने भी एक अलग से अपनी गाइडलाइन जारी की है, आप जब घरों से बाहर निकले तो अपने सिर पर कपड़ा और हाथ में बोतल रखे, क्योंकि जो इस वक्त का जो हीट वेव है वो काफी पीक पर है। और दोपहर की अगर बात की जाए तो 40 डिग्री से ज्यादा वो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं शरीर के अंदर डिहाइड्रेट की जो है वो भी ज्यादा कमी बढ़ जाती है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश बोला जी हमसे बात करते हैं कि हीट वेव को लेकर जो सरकारी विभाग है उसकी क्या तैयारियां हैं और स्वास्थ्य विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया गया है। सर जी नमस्कार। जारी है जी नमस्कार। देखिए, अगर हम बात करें पिछले सप्ताह की पिछले 5-4 दिन होगी तो जो गर्मी का प्रकोप था अब लगभग अपने पीक स्तर पर पहुंचने लगा है, और लगभग 40 से ऊपर का टेम्परेचर जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी हुआ, और आने वाले दिनों में उनकी तरफ से और भी अलर्ट जारी किया गया कि टेम्परेचर जो है वो और 2 से 4 डिग्री बढ़ने पर ही है। तो आम जनता, जहाँ स्वास्थ्य विभाग जो है वो समय समय पर अवेयरनेस कैंपेन करता रहता है, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से हिदायत जारी करी है, खासकर छोटे बच्चे व बड़े बुजुर्गों के लिए, कि जब भी घर से बाहर निकलना हो तो जो पीक आवर्स होते हैं, जिस समय पर जो सूर्य होता है वो अपने पूरे पीक पर होता है, वो टेम्परेचर काफी हाई होता है, यानी कि लगभग 12 बजे से लेकर के अगर हम 4 बजे की बात करें तो उस वक्त टेम्परेचर जो है वो दिन भर का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो उस वक्त बाहर जाने से बचें, अवॉइड करें, और यदि अति आवश्यक हो तो जो मॉर्निंग आवर्स है या इवनिंग आवर्स है उस दौरान ही बाहर निकला जाए, उस समय पे टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है, ठंडा होता है। और बाहर निकलते समय जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, देखिए अपने सिर को, मुंह को अच्छे से ढक करके बाहर निकला जाए, गीला कपड़ा सिर पर रखें या सूखा कपड़ा सिर पर रखें, ताकि टेम्परेचर का डायरेक्ट असर जो है वो हमारे हेड पर, ब्रेन पर, सिर पर सीधा तरीके से ना पहुंच पाए। और अपने साथ पानी की बोतल जरूर कैरी करें, समय समय पर पानी का सेवन करते रहें। और जो दूसरे जो पेय पदार्थ हैं, देखिए पेय पदार्थ का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन बोतल बंद जो पेय पदार्थ होते हैं वही इन दौरान जो है सेफ होते हैं। और जो सड़कों पर बिकने वाला खरबूज, तरबूजे, फ्रूट्स या और जो खुली रेडियो पर जो खुला सामान बिकता है जिनमें मक्खी मच्छर वगैरह काफी हो जाता है, उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का डर बना रहता है और डायरिया, उल्टी, दस्त के केस ज्यादा देखने में आते हैं। तो अपना साफ सुथरा पानी जो है साथ रखें, या कोई भी बोतल बंद जो पेय पदार्थ है उसका समय समय पर सेवन किया जा सकता है। छोटे बच्चे व जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर शरीर के अंदर पसीना ज्यादा आता है और डिहाइड्रेशन होने का खतरा बना रहता है। तो पानी की कमी को पूरा करना और हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखना, यही गर्मी से बचाव के मेन तरीके। सर गर्मी के बात की जाए, जिस तरीके से अभी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो जो आगामी दिन आएंगे उसमें भी और भी परेशानियां बढ़ेंगी लोगों की। बिल्कुल, देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर जो स्कूल, आजकल तो स्कूलों की छुट्टी है, स्कूलों के दिनों में प्रार्थना के अंदर भी कई बार बच्चे जो है वो फेंट हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि सुबह जो है कुछ ना कुछ खा करके जाएं, अपने साथ पानी की बोतल या जूस या लिक्विड कोई भी पेय पदार्थ रखें, और मुंह को और सिर को अच्छे से ढक करके बाहर जाया जाए। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखें, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तरह से तैयारी की हुई है। हम लोग इमरजेंसी में अगर कोई हीट स्ट्रोक का इस तरह का पेशेंट होता है तो हम अपनी इमरजेंसी में मैनेज करते हैं। उसके बाद पश्चात उसको हम लोग अपने आईसीयू में या वार्ड में शिफ्ट करना, हमने अपने अलग 2 बेड वहाँ डेजिग्नेट किए हुए हैं। तो हॉस्पिटल में जो आने वाले अभिभावक या बच्चे हैं
उनको भी हम यही कहते हैं कि आप लोग बार बार पानी पिए। ORS का जो प्रबंध है वो हम लोगों ने अपनी OPD में, कैजुअलिटी में यहाँ किया गया है कि अगर मान लो पेशेंट को या अटेंडेंट को हॉस्पिटल में भी अधिक समय लगता है तो उसको ORS के पानी की व्यवस्था जो है वो यहाँ उपलब्ध करवाइए, ताकि ग्लूकोज की कमी ना हो और हाइड्रेशन यानी पानी की कमी ना हो। सर क्या लक्षण दिखाई देते हैं और कैसे आमजन से देखिए, बहुत ज्यादा पसीना आना, घबराहट होना, व्यक्ति को वीकनेस, कमजोरी लगना, और अधिक स्तर पर जब व्यक्ति इन चीजों को नहीं हैंडल कर पाता तो फेंट हो जाना, चक्कर आकर के वो व्यक्ति जो है गिर जाता है, फेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी का कम हो जाता है, तो उस वक्त जो है पानी के 2-4 छींटे डाल करके अगर होश में आ जाए तो व्यक्ति अगर अनकॉन्शियस या फेंट हो जाता है तो पाँव थोड़ी देर के लिए ऊपर कर ले, उसको बैठा करके उसमें आने के बाद पानी पिला सकते हैं 1-2 गिलास, और उसके पश्चात प्राथमिक उपचार ORS वगैरह देने के बाद फिर अगर उसको दिक्कत लगे तो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है। अन्यथा जो प्रिकॉशंस हमने बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखें, योगा का सहारा लें, जो हेल्थी डाइट होती है जिसके अंदर की सैलड, फ्रूट्स और जो पानी वाले फ्रूट होते हैं वो उनके अंदर अधिकतर मात्रा हाइड्रेशन बॉडी को बना के रखने की होती है। इन चीज़ों का ध्यान रखें और गर्मी से बचाओ। ठीक है, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ है सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजेश बोला जी। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हीट वेव का स्ट्रोक जारी है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो पेरेंट्स है वो खासकर ध्यान रखें, जब भी घरों से बाहर निकले तो सिर पर कपड़ा और हाथ में बोतल को साथ जरूर रखें। जिन से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।